आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही अपना जो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था, जिनकी बहुत सारे लोग, जितने भी लोगों ने IBPS PO की एग्ज़ाम्स दी थी, सब लोगों का जो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था, उसकी रिजल्ट आ गया है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का। तो जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, उन सभी लोगों के लिए ये जो अभी सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनके लिए भी। एंड जो आने वाली जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जैसे कि अभी लाइनअप के अंदर अपनी एग्ज़ाम्स है, SBI PO की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, RBI असिस्टेंट की प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिर उनके बाद उनकी मेंस एग्ज़ाम होगी। तो सब ऐसे सब स्टूडेंट्स के लिए ये अपनी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी ये जो IBPS PO की प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई है, उसके बाद अभी 5 नवंबर को अपनी IBPS PO की मेंस एग्ज़ाम होने वाली है। उस मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपकी रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, उसके अंदर आपने क्या एडिशन करना चाहिए ताकि जो आपके रीजनिंग के अंदर मार्क्स है वो डायरेक्टली 10 से 15 मार्क्स कैसे बढ़ सकते, ये ऐसी सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग अंत से एंड तक देखना, क्योंकि एंड के अंदर मैं एक बहुत ज़बरदस्त एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो प्लीज़ दोस्तों, अभी देखते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। देखो, लास्ट 15 डेज IBPS PO मेंस 2023 स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग। दोस्तों, अभी ये जो रीजनिंग सब्जेक्ट है मेंस के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इसके अंदर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपको, टोटल 45 क्वेश्चंस विल बी देयर। 45 क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 15 क्वेश्चंस, राइट। एंड जो 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे वो आपको टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड टोटल आपका जो पेपर बनेगा, वो आपको टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। जस्ट अ मिनट, माफी चाहती हूँ। टोटल ये आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स, इट कैरीज 30 मार्क्स। 1 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, this carries 30 मार्क्स। टोटल आपका जो पेपर बनने वाला है वो पेपर बनेगा आपका 60 मार्क्स का। एंड उसके लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस आपको टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 45 क्वेश्चंस। क्लियर? 30 plus 30 which is 60 marks and the questions will be 45 questions। and आपको इन 45 questions को सॉल्व करने के लिए जो समय रहेगा वो आपको मिलेगा 60 minutes। आपने देखा होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर जो रीजनिंग का सेक्शन था वो लास्ट में था, मतलब सबसे पहले इंग्लिश हुआ, फिर उसके बाद मैथ्स हुआ, फिर उसके बाद रीजनिंग हुआ। बट मेंस के अंदर सबसे पहले अपना रीजनिंग होता है। रीजनिंग 60 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, 60 मिनट, 60 मार्क्स। मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो पता चलता है कि जैसे प्री के अंदर कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, वैसे मेंस में नहीं होता। मेंस में आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी ये तो हो गया अपने। अभी ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस कैसे कैसे कौन से टॉपिक से आते हैं वो देखते हैं। चलो, सी दिस टॉपिक। दिस इज कोडेड मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसके अंदर आते हैं अपने कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा, कोडेड डायरेक्शन सेंस आएगा, देन उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटीज आएगा, कोडेड सिलॉजिज्म आएगा, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी आपको ऐसी कोडिंग मिलेगी
जो अपन चाइनीज कोडिंग करते हैं वैसी कोडिंग नहीं आएगी, उसके अंदर कुछ सिंबल्स रहेंगे, उसका रोटेशंस कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। फिर जो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उस नंबर ऑफ लेटर्स के अंदर कितने लेटर्स है, अगर ऑड नंबर है तो फिर क्या किया, इवन नंबर है तो क्या किया, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। देन लॉन्ग फिगर बेस्ड क्वेश्चन, पजल्स मिलेंगे आपको। ये पजल्स आपको बहुत बड़े बड़े पजल्स रहेंगे। उस पजल्स की आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि पजल्स के साथ आपको फैमिलियर होना है। क्या होता है कभी कभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल भी नए हैं, जिनका प्रिलिमिनरी का जो प्रिपरेशन था वो बहुत अच्छा था, इसके कारण उनकी प्रिलिमिनरी तो क्लियर हो गई बट मेंस का उन्होंने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो बड़ी पजल्स देखने के बाद वो लोग घबरा जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अभी जो 15 दिन बचे हैं तो वो जो पजल्स है उस पजल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। यू कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ पजल्स डेली, एटलीस्ट 10 पजल्स, 10 पजल्स आपको डेली करने हैं। ये देखो 10 पजल्स डेली मेंस लेवल, ठीक है, ये मेंस लेवल के डेली पजल्स करने हैं। फिर उसके बाद मेंस लेवल के आपको जो भी ये मिसेलेनियस टॉपिक्स है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस के 2-2 सेट करने हैं, 2 सेट पर टॉपिक। मतलब कैसे, अगर सपोज आपको ब्लड रिलेशन का मिला है, कोडेड ब्लड रिलेशन आपके 2 सेट्स होने चाहिए पर दिन में, ठीक है। कोडेड डायरेक्शंस 2 सेट होने चाहिए, कोडेड इनइक्वालिटीज उसके 2 सेट होने चाहिए, कोडेड सिलॉग्स उसके 2 सेट होने चाहिए, इनपुट आउटपुट उसके 2 सेट होने चाहिए। ऐसे जितने भी टॉपिक्स है उसके कोडेड सेट आपको करने हैं। देन क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको अजम्पशंस, इन्फेरेंस, देन कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बना सकते हो, बट अगर आपको उस लैंग्वेज के अंदर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है देन पर्सनली मैं एक सजेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप अटेम्प्ट करोगे श्योरिटी नहीं रहेगी इस क्वेश्चंस की, अटेम्प्ट करोगे गलत हो जाएंगे, फालतू में मार्क्स कम हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, अपनी ये जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो मार्क्स आपके फाइनल जो रिजल्ट बनेगा उसमें कंसिडर होंगे। जितने ज्यादा मार्क्स आपके मेंस में होंगे उतना कम आपको इंटरव्यू का टेंशन रहेगा। अगर कम मार्क्स मेंस में रहे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये हो गया अपने रीजनिंग के टॉपिक्स के बारे में। अभी अपना जो पेपर है जो 45 क्वेश्चंस है उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो जाता है वो जाता है पजल्स के ऊपर। तो इस पजल्स को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, या फिर ये जो कोडेड टॉपिक्स है इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, इनको परफेक्ट बनाने के लिए आप इस बचे हुए 15 दिनों के अंदर क्या अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, आप क्या मेहनत ले सकते हो, वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, ये देखो सबसे पहले मैंने जो बोला कि कोडेड मिसेलेनियस के जो टॉपिक्स है आपको हर एक टॉपिक के 2-2 सेट करने हैं, वो तो हो गया। जो पजल्स है वो 10 सेट लगाने हैं, वो भी हो गया। प्लस उसी के साथ में आपको 3 दिन के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। 1 मॉक टेस्ट पर 2 डेज, राइट। अभी इस वीडियो को 3 तरह के से लोग देख रहे होंगे। फर्स्ट जो कैटेगरी होगी, 3 कैटेगरी के लोग देख रहे होंगे। जो कैटेगरी होगी फर्स्ट कैटेगरी, वो कैटेगरी ऐसी कि जो लोग बिल्कुल भी नए हैं, जिन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम दी और एग्जाम देने के बाद उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि अपनी एग्जाम क्लियर होगी या नहीं, बट बाय गुड लक वो एग्जाम क्लियर हो गई। मतलब उनको शॉक लगा है प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद। ऐसे लोग मतलब एकदम नए बच्चे, न्यू स्टूडेंट्स। दूसरे जो हो गए जिन्होंने एग्जाम दी, वो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं,
वो लोग, दैट इज रेगुलर वन, राइट। एंड तीसरी जो कैटेगरी होगी, तीसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की होगी कि जो पिछले कई सालों से एग्जाम देते आ रहे हैं, उनकी नहीं क्लियर हो रही थी, अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि वो प्रिलिमिनरी अपने आप क्लियर हो जाती है, सिर्फ उनको मेंस के लिए देखना पड़ता है, ऐसे लोग, दैट इज ओल्ड वन। मैं इन तीनों कैटेगरीज के लिए अभी बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपन देखते हैं न्यू कैटेगरी, जिनको गारंटी ही नहीं था कि वो अपनी एग्जाम क्लियर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले ये जो न्यू कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप डेली जो मैंने टू डू लिस्ट के अंदर अभी बोला है कि आपको 2 सेट मिसलेनियस एंड 10 पजल्स, ये आपको डेली करने हैं फॉर रीजनिंग पार्ट, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ में आपको 4 दिनों के अंदर आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ 4 डेज मॉक टेस्ट लगानी है। टोटल अभी आज कितने 20-15 दिन अपने बचते हैं, 4 दिनों का भी गैप ले लिया तो भी आपके 3 मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनको अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट देनी है। अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट, एंड वो मॉक टेस्ट देने के बाद उसको फिर से प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद जो भी कुछ मिसिंग होता है, जिसमें भी कुछ ऐड करने वाली पॉइंट्स है, वो सारी चीजें उनको ऐड करनी है। देन जो ओल्ड स्टूडेंट्स है, आपको अभी ऊपर से भी रिवीजन की तो भी हो जाएगा, बिकॉज आपने पिछले 2-3 साल ऑलरेडी दिया है, अभी कुछ कारण की वश आप इतना टाइम दे नहीं पा रहे, उनके लिए बोल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको 3 डेज में एक मॉक टेस्ट कवर करनी है, ठीक है। पर डे 5 सेट ऑफ पजल्स लगाने हैं एंड डेली वो जो 2 सेट मैंने बोला मिसलेनियस का, वो आपको करना है, ठीक है। ये हो गया जितने भी ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको डेली क्या करना है इसके बारे में। इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदर बीच में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों, अभी ये तो हो गया अपना प्लानिंग। अभी इसी के बाद में जो आप मॉक टेस्ट देने वाले हो, उस मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना, इसकी भी मैं आपको वीडियो सेंड करने वाली हूँ। फिर उसके बाद में अभी हम लोग आज से एक वीडियो की नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, ओनली फॉर द मेंस लेवल का जो भी कंटेंट होगा वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगा। मतलब जो मेंस लेवल के पजल्स होते हैं, जो मेंस लेवल के कोडेड मिसलेनियस के टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहूंगी कि हर दिन जो भी वीडियो के अपडेट्स आते हैं बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आपको उस वीडियो के देख के कुछ ना कुछ तो नया एडिशन मिलेगा। एंड ये तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आपने ये चीजें हर दिन की तो आपकी रीजनिंग के अंदर 10 से 15 मार्क्स इजीली बढ़ सकते। एंड माइंड माय वर्ड्स दोस्तों, कि 10 से 15 मार्क्स मेंस के अंदर बढ़ना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े कंपटीशन के अंदर आप कई लोगों से आगे बढ़ते हो, क्योंकि पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनालिसिस के साथ। एनालिसिस की वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ एंड उसी के साथ में अपनी मेंस की सीरीज भी शुरू करने वाली हूँ। तो दोस्तों, प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।